जिले के टॉप 10 और कुख्यात अपराध कर्मी चुन्नू ठाकुर उर्फ राकेश कुमार की गिरफ्तारी की गई है आज सुबह। चुन्नू ठाकुर उर्फ राकेश कुमार का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। कुल 32 केस इनके ऊपर हैं और जिसमें से लगभग 4 केस में अभी हम लोगों के पास में वांछित हैं। इनके घर पर भी एक डिटेल सर्च किया गया है जिसमें एएसपी टाउन और डीएसपी साइबर जो महिला पदाधिकारी हैं उनकी टीम थी और इस पूरे सर्च के दौरान उनके घर से भी बहुत सारे एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, यूनियन बैंक के पासबुक हैं, चेक बुक्स हैं, काफ़ी ब्लैंक चेक्स हैं, कई लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो दूसरे लोगों के नाम से, कई सारे बसेस के चालान हैं और कई सारे बसों का हिसाब है जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो शायद जो है लेवी या रंगदारी के रूप में पैसा रहा होगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को मिले हैं जिसका हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जिसमें हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसी सर्च के दौरान उनके घर से एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई है। और इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। उत्तर बिहार के कुख्यात अपराधियों में शामिल चर्चित राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर को काफी लंबे समय के बाद बिहार की एसटीएफ टीम ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर जिले के टॉप 10 में शामिल अपराधियों में चर्चित राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर जो लंबे समय से फरार चल रहे थे और उसका एक लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। आखिरकार बिहार एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर से उसे गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर जिले सहित आसपास के जिलों में इनके ऊपर 32 मामले दर्ज है। चुन्नू ठाकुर का नाम कई बड़े हत्याकांड में भी शामिल रहा है। इसको लेकर बिहार पुलिस ने 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। कुख्यात चुन्नू ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस की कई टीम मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर स्थित चुन्नू ठाकुर के आवास पर छापेमारी की और कई घंटों तक चली छापेमारी में घर से एक ऑटोमेटिक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ जमीन के कई दस्तावेज बरामद की गई है। उसके बाद पुलिस ने चुन्नू ठाकुर की पत्नी किरण वंदना को भी हिरासत में लिया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले पर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि चुन्नू ठाकुर जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है जिसकी तलाश मुजफ्फरपुर पुलिस को काफ़ी लंबे समय से था। चुन्नू ठाकुर के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट, रंगदारी, मद निषेध से जुड़े कुल 32 मामले दर्ज है जिसमें मुजफ्फरपुर के कई मामले में पुलिस उसे ढूंढ रही थी। बिहार एसटीएफ की टीम ने नेपाल बॉर्डर के रक्सौल से बगहा पुलिस और मुजफ्फरपुर पुलिस की संयुक्त सहयोग से उसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं जब चुन्नू ठाकुर के घर पर छापेमारी की गई तो कई बैंकों के पासबुक, चेकबुक, कई एटीएम कार्ड, जमीन से जुड़े कई दस्तावेज, कार और बस का चालान बरामद किया गया है। वहीं अवैध हथियार मिलने के बाद पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बिहार एसटीएफ की टीम, बगहा पुलिस की स्पेशल टीम और मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था जो नेपाल रक्सौल बॉर्डर के पास पे हुआ है और जिले के टॉप 10 और कुख्यात अपराध कर्मी चुन्नू ठाकुर राकेश कुमार की गिरफ्तारी की गई है आज सुबह और इनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है और इनके पास से काफ़ी सामान बरामद हुए हैं जिसकी एक लंबी सीजर लिस्ट है जो मैं आप लोगों को दे दूँगा, जिसमें कुछ पैसे हैं, बैग हैं, 5 मोबाइल फ़ोन हैं और कुछ ज्वेलरी आइटम है जो उन्होंने पहना हुआ है। चुन्नू ठाकुर उर्फ राकेश कुमार का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। कुल 32 केस इनके ऊपर हैं और जिसमें से लगभग 4 केस में अभी हम लोगों के पास में वांछित हैं और जो हम लोगों के अन्य सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ भी कई केस में वांछित हैं जिसकी सूचना हम लोग अभी संग्रहित कर रहे हैं। आज दिन भर की लंबी पूछताछ के उपरांत इनके घर पर भी एक डिटेल सर्च किया गया है जिसमें एएसपी टाउन और डीएसपी साइबर जो महिला पदाधिकारी हैं उनकी टीम थी और इस पूरे सर्च के दौरान उनके घर से भी बहुत सारे एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, यूनियन बैंक के पासबुक हैं, चेक बुक्स हैं, काफ़ी ब्लैंक चेक्स हैं, कई लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो दूसरे लोगों के नाम से, कई सारे बसेस के चालान हैं और कई सारे बसों का हिसाब है जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो शायद जो है लेवी या रंगदारी के रूप में पैसा रहा होगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को मिले हैं जिसका हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जिसमें हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसी सर्च के दौरान उनके घर से एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई है और 4 राउंड गोलियां भी बरामद हुई हैं। इस सबके आधार पर उनकी जो पत्नी उनको भी हम लोगों ने डिटेन किया है और हम लोग इसमें भी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगे उससे आप लोगों को अवगत कराएंगे। कितने मामले दर्ज हैं इनके? अभी तक कुल 32 मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और एक ये नेक्स्ट मामला जो वेपन मिला है उसके संदर्भ में एक अलग से केस दर्ज किया है। इन पर हत्या के केस कई हैं, कितने हैं? बहुत सारे केस दर्ज। कोई महत्वपूर्ण केस ऐसा है जो
कई महत्वपूर्ण केस दर्ज हैं इनके ऊपर। अहियापुर में 2019 में एक हत्या का केस है, कांटी में एक हत्या का केस है, सदर थाना के अंतर्गत हत्या के केस है। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है इनके ऊपर। 32 जो केस हैं वो सारे केस या तो मर्डर के हैं या आम शक के हैं या फिर लूट के। काफ़ी वर्षों से फरार चल रहे थे। हाँ, ये वर्ष 2015 में 16 जुलाई 2015 को वैशाली के सदर थाने से जेल भेजे गए थे, जिसमें लगभग 1 वर्ष तक जेल में रहे थे। उसके बाद से लगातार फरार थे जब जमात पे लौट के आए, और उस दौरान इन्होंने 2017 से लेकर और अभी तक काफ़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। और पिछले कई वर्षों में ये लगातार बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तो मद्य निषेध से संबंधित जो कांड हैं उन कांडों में भी इनकी संलिप्तता कई बार प्रकाश में आती रही है। हम लोग उस आलोक में भी इनकी गिरफ्तारी पर काम कर रहे हैं। इन पर इनाम भी रखा गया था पुलिस के द्वारा। हाँ, इन पर जो है पिछले वर्ष जिला पुलिस के द्वारा ही प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 3 लाख रुपए का पुरस्कार मुख्यालय के स्तर से इनके ऊपर रखा गया है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।